मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये सरकार कमेटी बनाने को 10 दिन में बना सकती है, 6 महीने में बना सकती है, कोई टाइम फ्रेम नहीं कहा गया है। सरकार को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करना होता है। सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आ गया। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 से फैसला दिया है। सीजेआई और जस्टिस संजय किशल कौल एक तरफ नजर आए, जबकि जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोहली और जस्टिस नरसिम्हा दूसरी तरफ नजर आए। हालांकि सभी 5 जजों ने केंद्र की समिति को विचार करने को कहा है। समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद के पास है। समलैंगिक साथ रह सकते हैं, लेकिन विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है। वहीं बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, समान लिंग वाले जोड़ों के लिए विवाह को मौलिक आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अदालतें कानून नहीं बनाती, लेकिन उसकी व्याख्या कर सकती हैं और उसे लागू कर सकती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भेदभाव खत्म करें, यह नेचुरल है। उन्हें संरक्षण प्रदान करे, समलैंगिक समुदाय के साथ भेदभाव न किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में कोई भेदभाव ना हो। किसी भी व्यक्ति को किसी भी हार्मोनल थेरेपी से गुजरने के लिए मजबूर न किया जाए। समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करे। समलैंगिक समुदाय के लिए हॉटलाइन बनाई जाए। समलैंगिक जोड़े के लिए सुरक्षित घर बनाया जाए। पुलिस स्टेशन में बुलाकर कोई उत्पीड़न न किया जाए। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने अलग फैसले में कहा कि सरकार को इस मसले पर कानून बनाना चाहिए, ताकि समलैंगिकों को सामाजिक और कानूनी मान्यता मिल सके। किसी भी बाधा या डर के बिना समलैंगिकों को अपने संबंधों का अधिकार मिलना चाहिए। जस्टिस भट्ट ने कहा, एकांत में संबंध बनाने के 2 समलैंगिकों के फैसले का हवाला देते हुए कि यह 2 लोगों के अधिकार है, वह जीवन भर एक साथ रहना चाहें, इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्हें अधिकार मुहैया कराने के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। वहीं सीजेआई ने कहा कि संविधान के अनुरूप न्यायिक समीक्षा उचित है। ऐसे में हमने मूल अधिकार के मामले में विचार किया। खास तौर पर मैंने न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के अलग होने के मुद्दे को निपटाया है। इसका मतलब है कि संविधान में प्रत्येक अंग एक अलग कार्य करता है। पारंपरिक सिद्धांत अधिकांश आधुनिक लोकतंत्र की कार्य प्रणाली को जीवंत नहीं बनाता। यह सिद्धांत की सूक्ष्म कार्य प्रणाली काम करती है और एक संस्थागत सहयोग दूसरे हाथ के कामकाज का मार्गदर्शन करता है। सीजेआई ने बताया कि केंद्र ने कहा कि शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा, लेकिन न्यायिक समीक्षा के लिए अदालत की शक्ति भी बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और यह देखती है कि कोई भी अंग संवैधानिक आदेश से अधिक कार्य नहीं करता है। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा कि इस विषय पर साहित्य की समिति खोज से यह स्पष्ट हो जाता है कि समलैंगिकता कोई नया विषय नहीं है। लोग समलैंगिक हो सकते हैं, भले ही गांव के हो या शहर के, कोई अंग्रेजी बोलने वाला हो या आम भाषा बोलने वाला। समलैंगिकता हो सकती है, बल्कि ग्रामीण इलाके और खेत में काम करने वाली महिलाएं भी समलैंगिक हो सकती हैं। सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार गरिमा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। अंतरंगता का अधिकार इस सब से पैदा होता है। जीवन साथी चुनना जीवन का एक अभिन्न अंग है और यही उनकी अपनी पहचान को परिभाषित करता है। साथी चुनने की क्षमता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के जड़ में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।